वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। नारायण 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 नारायण। हमारे शास्त्रों में मनुष्य जीवन की बड़ी महिमा गाई गई है। 84 लाख जोड़ी है, इसके सिवाय देवता है, राक्षस है, असुर है, भूत प्रेत पिशाच है, नरकों के जीव है, ऐसे बहुत जीव है। एक एक ब्रह्मांड में अनंत है और एक रोम 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 प्रतिजाति कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के रोम रोम में एक एक करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है और ब्रह्मांडों में अनंत जीव है। उनसे सबसे अधिक महिमा मानव शरीर की है, जो आप आरंभ में बैठे हैं मानव शरीर। और वो मनुष्य शरीर फिर भारतवर्ष में विशेष महिमा है। देवता लोग भी भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं, ऋषि मुनि महात्मा लोग भी भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं। इसमें क्या विलक्षणता है? इसमें अपना कल्याण करते हैं सदा के लिए सुख हो गया। इसके लिए वो 22वां श्लोक है, यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा विचार्यते। 2 बात बताई इसमें। यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई लाभ हो नहीं सकता, आदमी मान नहीं सकता इतना बड़ा लाभ, आखिरी हद लाभ। और यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा विचार्यते, उसमें स्थित होने पर
बड़े गुरुतर दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। भगत पर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े किए जाए शरीर के, ऐसे दुख में भी वो परमात्मा को भूल नहीं सकता, परमात्मा से विचलित हो सकता। दो बात ये, लाभ तो बड़े से बड़ा हो जाए उससे बड़े कोई लाभ नहीं है, और दुख कितना ही आ जाए तो उसमें वो विचलित नहीं होता अपने स्वरूप से। दो बात ये छठा अध्याय 22 श्लोक में कही है। ऐसा बड़ा लाभ है। तम विद्या दुख संयोग वियोग वियोग संगीतम, आगे 23वें श्लोक में कहते हैं दुख के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं हुआ किंचित मात्र भी। ऐसे सुख की प्राप्ति इस मानव शरीर से हो सकती है। वो भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य मात्र, हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध कोई जैन कोई कौन हो, सबको वो प्राप्त हो सकता है। ऐसा मौका है। और बहुत बड़ी बात विलक्षण है इस मनुष्य शरीर में कि ये भगवान को अपना कह सकता है, भगवान का हो सकता है और भगवान का रह सकता है, भगवान का हो जाए और भगवान का ही बना रहे। जैसे ब्याह होने पर लड़की कुंवारी नहीं होती, विवाहित हो जाती है और सदा के लिए उसका कुंवर अपना मिट जाता है, किसी हालत में कुंवारी नहीं रहती। ऐसे ये भगवान को अपना मान सकता है और सदा के लिए भगवान का संबंध अटल हो जाता है। ऐसा मौका मानव शरीर में है और शरीरों में ऐसा मौका नहीं है, ऐसा अवसर नहीं है। सिवाय परमात्मा के अपनी चीज कोई नहीं है। अपने यहाँ पर जितनी है उनमें अपनी कोई चीज नहीं है। अपनी चीज वो कहलाती है कि जिसके साथ हम रहे और हमारे साथ वो रहे, वो अपनी, और कुछ दिन मिले बिछड़ जाए वो अपनी नहीं। सदा के लिए हमारे साथ रहे, हम सदा के लिए उसके साथ रहे, वो चीज अपनी है। ऐसे अपने परमात्मा है। अगर उनसे पहचान कर ली जाए तो सदा के लिए भगवान हमारे, हम सदा के लिए भगवान के, कभी वियोग होता ही नहीं। ऐसी विचित्र बात है। वो मौका है मानव शरीर का। मनुष्य विषय ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान दिया जाए तो बहुत बढ़िया मौका है। ऐसा कोई दूसरा मौका है नहीं, कोई ऐसा दूसरा शरीर है नहीं कि जिसमें वो भगवान के साथ में अपनापन कर सकता है। और केवल मनुष्य को करना है, जीव को करना है। भगवान का तो सबके साथ अपनापन है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरा ही पैदा किए हुए हैं और मेरे ही उपजाए हुए हैं। भगवान को तो सब प्यारे हैं, पर भगवान को अपना कहने वाला मनुष्य एक मनुष्य ही है। सिवाय मनुष्य के और किसी भी ये ताकत नहीं है कि भगवान को अपना कह सके। वैभव बहुत मिल जाएगी, चीजें मिल जाएगी, पर सदा साथ में रहने वाली कोई चीज कभी किसी को मिलने वाली है नहीं। सज्जनों, वो मौका है अभी मनुष्य शरीर मिला हुआ। आप भगवान के हो जाए, मैं भगवान का हूँ, नहीं भगवान के आप हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं मम एव अंशा, ये मेरा ही अंश है। मम एवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अनादिकाल से मम एव अंश, ममांश नहीं, मम एव, मेरा ही अंश है। मेरा ही अंश करते हम कैसे कि हम लोग जितने भाई बहन बैठे हैं ये हमारे माता पिता दोनों का अंश है। हमारा जो स्थूल शरीर है, ये जो बैठा है, इसमें माँ का बाप का दोनों का अंश है, दोनों से हम बने हुए हैं। परंतु ये जीव मम एव अंश, केवल भगवान का ही अंश है, इसमें प्रकृति का अंश नहीं है। मन शेषानी प्रकृति स्थानी कर सती, प्रकृति में स्थित जो मन छठ है, जिसमें इंद्रियां है, इनको ये अपनी खींचता है, अपनी तरफ लाता है, पर ये साथ नहीं है, केवल मेरा अंश है। तो केवल मेरा अंश होने से भगवान की तरफ चलने के लिए स्वतंत्रता है। ये किसी को बंधा हुआ नहीं है, किसी से रुका हुआ नहीं है। ऐसा है तो मौका बहुत ही बढ़िया मानव शरीर मिल गया है, बहुत बढ़िया अवसर मिला। इस वास्ते भगवान को अपना मानो, अपने को भगवान का मानो, केवल स्वीकार कर लो।
इन दोनों में भी जैसे भगवान को हम अपना माने और भगवान हमारे को अपना माने, इन दोनों में मुख्यता किसकी है? जैसे कोई सेठ है और वो कह दे बाजार में कि हमारे मुनीम है, कई रुपयों का काम पड़े, लाख 10 लाख 10 करोड़, तो हमारा मुनीम है। ऐसा सेठ कह देने पर बाजार में कितने रुपए ला सकता है? वो सेठ स्वीकार कर लिया। और वो मुनीम कहे मैं सेठ का हूँ, सेठ का नहीं, तो क्या वो उसकी साख जम सकती है? तो दोनों में मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, दोनों में कहना मुख्य भगवान का है। मुख्य जीव का मुख्य कहना नहीं है। और भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि। ईश्वर का अंश है, चेतन है, अविनाशी है, सहज सुखराशि है, ऐसे भगवान स्वीकार करते हैं। तो भगवान की वाणी में ममई वांशो और भक्त की वाणी में गोस्वामी तुलसी महाराज कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। तो हम साक्षात ईश्वर का अंश है, परमात्मा के खास। अब केवल आप स्वीकार कर लें। भगवान तो कहते हैं कि मेरा है, आप केवल हाँ महाराज, इतना ही हमला करना है। भगवान तो कहते मेरा है, हाँ महाराज, इसमें क्या जोर है बताओ? केवल आप हाँ में हाँ मिल रहा। भगवान तो अपनापन छोड़ेंगे नहीं। आप कहीं जाओ, भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, परंतु आपको लाभ तब होगा जब आप भगवान को मान लेंगे। जब तक आप स्वयं भगवान को नहीं मानेंगे तब तक भगवान का लाभ आप पूरा नहीं दे सकते। और भगवान को अपना मानने पर भगवान के मुकुटमणि बन जाए। संसार की वस्तु भाई अंध ब्रह्मांड और रहे, भगत मेरी मुकुटमणि, मैं संतन को दास, भगत मेरी मुकुटमणि। भगवान का मुकुटमणि बन सकते हैं आप हम सब, केवल नाशवान पदार्थों का मोह छोड़ने से। किसको छोड़ रहा है? जो छूटने वाला है, साथ में रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, उसी को छोड़ना है। जब छूट ही जाएगा तो उसे छोड़ने में क्या बाधा लगती है? जब आपके पास शरीर, संपत्ति, वैभव, कुटुंब, रुपया, पैसा, मकान, जमीन, जायदाद नहीं रहेगी, अब नहीं रहेगी, आपके साथ रह सकते ही नहीं, अगर उनको भगवान को दे दो तो क्या आपके बाधा लगती है? क्या ध्यान दें आप पास तो रहेगी नहीं, आप कुछ पास में रख सकते नहीं। भगवान के और जीव के आपस में विवाद हो गया है। जीव तो कहते मैं पकड़ूंगा, भगवान के मैं छुड़ा दूंगा। पकड़े कहाँ तक पकड़ेगा? देवता बनो, राक्षस बनो, असुर बनो, नारकी बनो, स्वर्ग के बनो, कहीं जाओ, ये कहते मैं तो उसको पकड़ूंगा, भगवान के ठहर दूंगा नहीं। मनुष्य बनो, पशु बनो, पक्षी बनो, जलचर बनो, थलचर बनो, नभचर बनो, कितने बनो, कहीं बन जाओ, भगवान टिकने देंगे नहीं। जब तक अपनी प्राप्ति नहीं होगी तब तक भगवान आपको टिकने नहीं देंगे। तो कोई अपनी फजीती क्यों करो? भगवान के हो जाओ। ना भगवान फोड़ा देखना पड़े, ना थाना फोड़ा देखना पड़े, सीधी सादी बात है। ना महाराज मैं आपका काम बना देते। माम एकम शरणम भजे, 66वां श्लोक है 4 अध्याय का। सर्व गुह्यतम भूयश्नु में परमम वचन। भगवान ने जो सर्व गुह्यतम कहा है, इतने ज्ञान मार्ग गुह्यत गुह्यतरम, गुह्य और गुह्यतर तो कह दिया। अब सर्व गुह्यतम भगवद गीता में एक बार ही आता है, गुह्यतम, गुह्यतर, गुह्यात, गुह्य ऐसे आते हैं। सर्व गुह्यतम इतना पद एक बार आया है। क्या कहते हैं कि मन मना भाव, मेरे मन मना हो जाए, मध्याजी मांग लो गुरु, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक शरण हो जाए। क्या आपकी फजीती होती है कि आपको परिश्रम पड़ता है, कोई पढ़ाई करनी पड़ती है, कोई सीखना पड़ता है, कोई विद्या लेनी पड़ती है? सीधा सादी बात। जैसे बालक माँ की गोदी में बैठा हुआ तो माँ
माँ तो मेरी माँ है, मैं हमारी माँ है, मेरी माँ है, क्या जोड़ है? माँ खुश हो जाती है, कोई नई बात कह दी उसने। ऐसे भगवान को हे नाथ मैं आप गाऊं, नई बात नहीं है। कितना होने से भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। केवल केवल इतनी बात है। और जैसे ही बालक है कादे में मेले में भरा हुआ भी माँ को अपनी माँ कहता है। ऐसा नहीं मैं स्नान करके माँ को कह सकता हूँ, अभी तो कादा लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, कैसे कहूँ? वो साफ सुथरा भी भगवान को माँ को माँ कहता है, मेले में भरा हुआ भी माँ को माँ कहता है। ऐसे आप कैसे ही पापी हैं, तापी है, किस तरह के हैं, भगवान को अपना कह सकते हैं। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है। माँ को माँ कह सकता है और उनको शुद्धि करनी खुद को पड़ेगी नहीं, माँ साफ करेगी। माँ को गोदी में लेना हो तो साफ करो, न करो, अपनी क्या गर्ज है। ऐसे आप भगवान के हो जाओ, आप भगवान साफ भी आप करेंगे और गोदी में आप लेंगे, प्यार भी आप करेंगे। बच्चा है मेले में भरा हुआ, रोता है, माँ आती है पास में, तो वो अगर माता ख्याल न रखे, सावधानी न रखे, तो मेला भरा है ज्यों का त्यों ही वो तो रेश भी साड़ी बिता बैठेगा। उसको ये विचार नहीं होगा कि माँ की कितनी कीमती रेशमी साड़ी पहनी हुई है, मैं कैसे खराब करूं। वो तो बैठ ही जाएगा। वो हाथ से पकड़ अलग रखे तो समझ में नहीं आती, अलग रखना तो समझ में नहीं आता, गोद में बैठे समझ में आता। ये तो बस सीधी मेरी माँ है, मैं माँ का हूँ, मैं मेरी है। ऐसे आप हैं जैसे कि तैसे ही भगवान का हूँ मैं। अब भगवान को साफ करना हो तो कर दो, नहीं तो नहीं से हमारी क्या मतलब। बच्चा थोड़ी गर्ज करता है कि मेरे को साफ करो, माँ को कर दो तो करो, नहीं मत करो। माँ साफ करती है, स्नान कराती है, साफ करती है, पहुंच कर साफ करके फिर पीली चबरी पहनाती है, काजल देती है, टिकटी देती काली है, और फिर लेती गोदी में। माँ बेटा दोनों ही प्रसन्न। ऐसे भगवान आपको दे रहे, काली टीकी लगा दे, छोरे को नजर न लग जाए, सब प्यार करके ऐसे आपका श्रृंगार करके गोदी में लेने के लिए भगवान तैयार है। जैसे बालक कहते माँ बालक के सिर हाथ को फेंक देता है, ऐसे फेंको मत, अल्लाह तक कृपा करो, भगवान को हो जाओ। भगवान हाथ खींचते अपनी तरफ। ये सत्संग मिलती है, भक्त पर आफत मिलती है, दुख मिलता है संसार में, ये भगवान का बुलावा है कि तू मेरी तरफ आ जा। क्यों दुख पा रहा है, क्यों कष्ट उठा रहा है तू? मेरा बालक होकर कष्ट उठा, बड़ी शर्म की बात है, दुख की बात है। केवल भगवान हे नाथ मैं आपका हूँ। अहंकार सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सुत, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। कितनी आश्वासन भरी वाणी है, कितना आश्वासन दे रहे हैं। माँ एकम शरणम, हे नाथ मैं आपका हूँ। इतना अब इसे क्या खर्च लगता है, पर एक बात पक्की है, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। और सारा न हो, अनंत सारा। और सारा जब तक पकड़ते हो तो भगवान के और सारे से काम चला गया। माँ बाप मेरा है, भाई मेरा है, धन मेरा है, जायदाद मेरी है, गाय भैंस भेड़ बकरी मेरी है, तो इसे काम चला। जब इसे काम न चल तब आ जाना, न भाई आ जा मेरे तो ना है नहीं, तो तुम क्यों चला तो क्यों माथा पची करो भाई। तुम फोड़ो देखो, भगवान अब मेरे भगवान है। मेरे भाई ने कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा मेरे भाई को बहुत याद आती है मेरे को। ये चतुराई असली 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 बुद्धिमानी है। मेरे भाई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई शास्त्र में पेड़ में कोई नहीं मेरा। शरीर भी मेरा नहीं है, प्राण भी मेरे नहीं है, मन बुद्धि मेरे नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, ये हड्डियां भी मेरी नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल।
दूसरा न कोई। मेरे तो गिरध रुकपाल आप कह सकते हो, दूसरा न कोई इसमें सकते नहीं। दूसरा मेरा है भाई बंधु कुटुम्ब जी भगवान का नाम अनन्य अनन्य भाव से भगवान को दूसरा स्वाद नहीं। हमारा एक खुदा है भगवान। मेरे को मानो तो मेरे को ही मान मेरे है कौन कौन और से काम चला लेने चलते तो मना कौन करता है। वह चलेगा नहीं तो फिर क्यों देरी करे। रामानंद आनंद सा सिमरिया सरसी काज भविष्य काल है भाव स्वरूप आज क्या करो चाहे आज ही करो आज ही करो देरी क्यों देरी क्यों बताओ। अभी हृदय से कह दो कि भगवान मैं तो आप गाऊं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। बिगड़ी हुई अनेक जन्मों की बात और आज अभी सुधर जाए। अभी इसी क्षण अभी 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 बैठे बैठे अभी आज सुधर। आज भी तो रात 12 बजे तक होता है। आज भी अभी आज नहीं अभी अभी हो राम को नाम भगवान का हूँ मैं तो बस हो गया। एक रात में कन्यादान कर देता है लड़की सासरे की हो जाती है। पाली पोसी बड़ी की वहां रही सब कुछ परंतु एक रात में बस भाई तो धन पर आया है भाई कपड़े है नहीं है तो आप भी से भगवान को हो जाओ मौज हो जाएगा। निश्चिंत हो जाओ निर्भय हो जाओ निशोक हो जाओ निशंक हो जाओ। कोई शंका नहीं मैं भगवान का हूँ। भगवान जितना अपनापन निभाता है ऐसा निभाने वाला कोई है नहीं। ऐसा कोई होगा नहीं कोई हो सकता नहीं संभव नहीं। जीवनाधिकाल से भूला भटकता फिरता है फिर भी भगवान नहीं छोड़ते इसको। यही विमुख होता है। इस वास्ते विमुख हुआ है इसलिए सन्मुख होना आपको पड़ता है। अगर विमुख न होते तो सन्मुख होने की जरूरत नहीं थी। वह आपने जितना गड़बड़ी करी है विभूत हुए हो इतनी जिम्मेवारी आप पर है मेरे भगवान। मेरे तो गिरध रुकपाल दूसरा न कोई दूसरा न कोई दूसरा कोई नहीं हमारा। मेरे तो केवल परमात्मा है। निहाल हो जाओ सज्जनों। बहुत जगह गए तरह तरह के भटके तरह तरह का संबंध जोड़ा कोई भी निहाल करने वाला नहीं है सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। नाम एकम शरणम एकम अनन्य तद एकम वन्यस्यत ये न श्रेयम ऐसे और एकम तन में भी एक हो एक तो एक कहूँ मैं नाम एकम शरण एक बात तरह बात की याद नहीं रहती महाराज कहते जरूर नहीं माम एकम शरणम एक आनंद अनन्य और नहीं और सारा नहीं और सारा लहर से भगवान कहते तेरी मेरी दोनों की फजीती होती है। मैं कौन सा काम नहीं कर सकता तो तेरे सहारा लेना पड़े तो मेरी फजीती करता है। और तू दूसरे की शरण देता है तो तेरी भी बेइज्जती होती है। मेरा शरण पर जरूरत क्या तेरे को क्या जरूरत है। कौन सी ऐसी जरूरत मैं पूरी नहीं कर सकता। कौन सा तेरे को विश्वास नहीं है कि मैं नहीं कर सकता तो तेरी मेरी फजीती मत करो। माँ एक शरण आनंद भाव मैं तेरी नाथ बाप गाऊं। मैंने संतों के बाणी में पुस्तकों में पढ़ा है आपको मैं तो भगवान का हूँ अपने हृदय से भीतर से कह दिया भगवान का हूँ। जैसे कन्या मानू कुमारी नहीं मानती इस तरह से आप कुमारा नहीं मानेंगे मैं तो भगवान का हूँ। ऐसा होने पर भगवान भी कह दे कि तू मेरा नहीं है तो कह महाराज आप भूल गए होंगे। मैं नहीं भूलता हूँ आप भूल हुई होगा राजी होगा भगवान। तुझे गवाह की जरूरत नहीं गवाह की केवल मैं तो आप हुआ हूँ। कितनी बात सच्चे हृदय से। एक सज्जन कलकत्ता में रहने वाले मेरे से मिले थे। वो कहते थे ये सत्संग करने वाले क्यों सब समय खराब करते हैं। क्या फायदा कोई एक पैदा नहीं खर्चा और हो जाए। ये साधु भाव दो नुकसान करते हैं। कमाए तो खा जाते हैं नया कमाने देते नहीं।
कोई भला आदमी जावे ऐसे कहता था। वो गया नवद्वीप, तो वह माताएं कीर्तन करती है सैकड़ों, तो उनमें एक व्याख्यान सुनाती है स्वामी करे। उसमें कहा माम एकम शरणम भज, रामायण में सर्वभूति अभयम दयामि एतद प्रथम मेरा व्रत है, देता हूँ। केवल कहते हे नाथ मैं आप गाऊं, तो सीधी बात है। केवल इतना कहते कि हे नाथ मैं आप गाऊं, ये बड़ी सीधी बात। अपने कमरे में गया, कमर बंद कर दिया, बाहर से प्रकाश आ रहा था। एकांत में हाथ जोड़ खड़ा हो कहते हे नाथ, ये जो कहते हैं कि सकदेव प्रपन्नाय तवा स्मृति जाते, सकदेव एक बार कहते कि हे नाथ मैं आप गाऊं, तो सबसे अभय कर देता हूँ, मैं अपना देता हूँ। तो वो कहते मैं सच्चे दे कहता वो नाथ, खड़ा हुआ हाथ जोड़कर लंबा पट दंडोत कर कहा हे नाथ मैं आप गाऊं, इतना कह दिया। वह कह रही था और तो कोई बात की नहीं, कुछ जब ध्यान की तो कुछ नहीं कह दिया। कल कहता लोग जाते हैं सत्संग, क्या आपने देखो तमाशा क्या है। सत्संग गया, सत्संग में लग गया, जीवन बदल गया। बेचारे देखा रहे मेरा क्या भाग था, क्या हो गई। मैं तो निंदा करता था, अरे बड़ी गलती करी मैंने, भगवान में लग गया। कुछ वर्षों के बाद बदले ये क्या हुआ मेरे, मैं तो और तरह के था, कैसे हो गया। तो याद आया वो वहां कहा नवद्वीप में कह दिया कि हे नाथ मैं आप गाऊं। ऐसे सज्जनों सच्चे हृदय से कहने पर जीवन बदल जाता है। नाम जब लगे सत्संग करो, गीता पढ़ो, तो कहना ही क्या फिर तो ऐसे बीती हुई बात है कि वो भगवान को कह दिया। अर्जुन ने देव सारी मान त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरणों शिक्षा दीजिए। ऐसे अर्जुन ने ये तो कहा आपके शरण त्वाम प्रपन्नम माम सारी। इसके बाद मैं युद्ध से कह दिया युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान मुस्कुराए, छोड़ा नहीं, भगवान ने छोड़ा नहीं। हंसे क्या तमाशा करता है, मैं आपके शरण हूँ, आपके शरण प्रपन्न माम सारी शिक्षा दीजिए। और अब मैं बोला ही नहीं पहले कि युद्ध करूंगा नहीं, तो मेरे हाथ चलाना है, तो खेती करानी है, मैं युद्ध कराऊंगा। तो छोड़ा नहीं भगवान। आप एक कहते तो हृदय से भीतर के भाव से, ये मिट्टी का घड़ा होता है ना, फूटता है जल्दी, पर सुनता नहीं। सोने का घड़ा फूटता नहीं, फूटते पीछे सुन जाएगा। संसार का संबंध तो टूट गया तो पीछे का है नहीं, और भगवान का जुड़ जाए टूट जाए तो समझ जाएगा वो सोना है, उसका संबंध टूटेगा नहीं कभी, श्रद्धा साथ रहेगा। क्योंकि भगवान की तरफ से है एक आधे से ज्यादा काम तो हमारा बना हुआ है, तो भगवान ने अपना मान लिया है, तो थोड़ा बाकी है अपना, वो थोड़े हाँ मैं हाँ मिला दूँ, हाँ महाराज मैं आपका, बस फिर निश्चित हो जाओ। एक बात याद आ गई, दिल्ली से 4 घुड़सवार जा रहे थे सिपाही, तो एक गांव में से एक गधे पर चढ़ वही लगे पीछे लग गया। अगर गांव में जाते रहे सवार कहाँ से आए, वो बोला 500 सवार दिल्ली से आए, 500 सवार दिल्ली से 4 ही आए थे। वो गधा बोलता है कि 500 सवार दिल्ली से आए हैं, ऐसे अपने साथ 500 सवार हमारे भगवान के हम लोग कहा बढ़िया पोल भी मुफ्त उठाओ बनता है। 500 सवार दिल्ली से आए सब, हम 5 में गधा है पास में, तो घूम रहा है कुछ भी वो साथ में, ऐसे संत महात्मा एक साथ में, तो 500 सवार वहां से ऐसा कैसी मौज की बात है। भगवान ना कह नहीं सकते, भगवान कहते माम एकम शरणम भजे। भगवान के मन में बड़ी चाहना है, बड़ी भूख है भगवान में, भूख मिटाओ भगवान, भूख मिटाओ। अपनी बात भगवान कह नहीं सकते हरेक को, इस बार सर्वपूजित अत्यंत गोपनीय बात कहता हूँ।
अत्यंत गुप्त बात कहता हूँ, यही शरण हो जा। इधन दे ना तपस्या ना भगता है, कान में कहो जो कह दे शरण आ जा। ये हरों को मत कहना, अयोग करने की बात नहीं है ये तो तेरे को कहता हूँ। जैसे बूढ़ी माँ मरती हो, वो गाना देकर कृपया कर बेटा तेरे को देती हूँ मैं, चाहे बेटे को बेटी को दे, जो भगवान कहती शरण आ जा। बाप एकदम शरण मिल जाए, सब काम मैं करूंगा, लाद दे लदवाए दे लादरवार सार दे, सब काम भगवान करे। जब भगवान को आनंद आता है उसमें, भक्त का काम करने वाले माता है ना, बच्चे के पालन करने में आनंद आता है। नहीं तो आप पाल लीजिए, आप रखो 2 दिन बच्चों का हाथ में, पता नहीं दिया वो आंखें खुल जाए, फिर आनंद आता है। बच्चे अपना बच्चा पालन करने में रस आता है। ऐसे भगवान हमारा पालन करे, भगवान को खुशी आती है। धोबी होना कपड़ा धोता है तो ज्यादा मैला धोने में उसको रस आता है, मैल निकले खूब आनंद आता है। मामूली मेले में क्या धोए, तो ऐसे मेले से मेले भगवान के चरणों में चले जाओ, भगवान को आनंद आएगा, भगवान राजी हो जाएंगे। गाय होती है ना, आपने देखा होगा, गाय के चारे में गोमूत्र गोबर की गंध हो जानी सारनी से भी, गोमूत्र की गंध हो जाए, गोबर की गंध हो जाए, चारा नहीं सकती गाय। पर बछड़ा होता है, जन्मता ही बछड़ा मल से भरा हुआ, चाटती मुंह से, जीभ से चाट साफ कर देती है, इतने प्रेम से चाटती है, उसको पता ही नहीं है बछड़े का खून आ जाता है। कोमल, बहुत कोमल बछड़ा है, माँ की जीभ होती कर साट कर साफ कर देती है। गाय का दूध बढ़ता है, कभी परीक्षा करना हो तो बछड़े को चाटने मत दो, ढोर साफ कर दो, उस ब्याज में दूध कम होगा गाय के, और चाटेगी दूध ज्यादा होगा। ऐसे भगवान चाट कर साफ कर देंगे, बछड़े बढ़ तो जाओ, कितनी बड़ी बात है। गोबर की गंध होने पर चारा नहीं चढ़ती, और वो है क्या, वो तो है, बड़ी तो है, गोमूत्र लग जाए तो। ऐसे भगत का काम करने में भगवान को आनंद आता है, मस्ती आती है, खुशी आती है। तो भगवान खुश हो जाए, अपने निहाल हो जाए, कितनी मौज की बात। माँ के पास में जाकर माँ के हाथ से भोजन कर लो और बढ़िया बढ़िया माल ज्यादा खा लो, माँ खुश हो जाए। बोलो माल तो मिले हमारे ऊपर, खुश हो जाए माँ, ऐसी बात है। तो भगवान के चरणों से भगवान खुश बहुत है। भगत मेरे मुकुट बने, भगवान को कहाँ रखूं, भगवान कहते भगत को मुकुट में रखूं मेरे सिर में, मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट बने। इतना दर्जा मिलता है भाई, एक और स्त्री पुत्र परिवार में धन दौलत मिलेंगे, राजी हो गए, रहेगा नहीं, ये भी रहेगा नहीं। जाने वाली चीज भगवान को दे दो, अक्षय हो जाएगी। जाने वाले शरीर को भगवान को दे दो, संपत्ति कुटुंब सब भगवान को दे दो। हे नाथ मैं आप गाऊं, कैसी मौज की बात है। सीधी सर्वबात सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम निभाओ। सज्जनों बहुत मुफ्त की बात है, बड़ी खुशी से मिलती है, मुफ्त मिलती है, सब चीज छूटेगी, साथ में रहेगा नहीं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 12 मार्च 1998 को सायं लगभग 4:30 बजे से रामधाम खेड़ापा जोधपुर में हुआ। राम।